सो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। अब हम आ गए हैं आखिरी कैटेगरी पे। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। तो हमारे पास में जो आखिरी कैटेगरी है इंस्ट्रक्शंस की वो है आपकी प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली आप सभी इंस्ट्रक्शन से प्रोसेसर को ही कंट्रोल करते हैं, बट यहाँ पर प्रोसेसर की स्टेट आपकी चेंज हो जाती है। तो इसको समझेंगे तो और क्लैरिटी आ जाती है। तो हमारे पास में जो पहला इंस्ट्रक्शन है इसमें वो है बहुत ही सिंपल सा आपका वेट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर एक इस तरीके का सब्जेक्ट है जिसमें आगे पीछे की यूनिट से बहुत कनेक्शन होता है। तो आपने यूनिट 1 के अंदर एक पिन पढ़ी थी, वो पिन थी आपकी टेस्ट बार पिन। अब वेट इंस्ट्रक्शन और टेस्ट बार पिन आपस में कनेक्टेड है, तो सिंपल सा आपका इंस्ट्रक्शन रहेगा वेट। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होगा तो टेस्ट बार पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है। कुछ प्रोसेसर साइकिल्स के लिए आपका जो टेस्ट बार इनपुट है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू लो हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो है आपका NOP। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा आपका, नो ऑपरेशन। तो कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा ये। कितनी देर के लिए कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो है आपकी 3 क्लॉक साइकिल्स। तो नो ऑपरेशन फॉर 3 क्लॉक साइकिल्स। तो 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए प्रोसेसर कोई भी काम नहीं करेगा। जब भी आपको प्रोसेसर से कोई डिले वगैरह जनरेट कराना है, आप डेलिबरेटली चाहते हैं कि आपका प्रोसेसर थोड़ी देर के लिए कुछ भी ना करे, तो आप एनओपी इंस्ट्रक्शंस को चला सकते हैं। जब एक बार चलाएंगे तो कितनी देर काम नहीं करेगा, 3 क्लॉक साइकिल्स के लिए। और अगर लेट से आपको 3 नहीं 30 क्लॉक साइकिल्स के लिए चलाना है, तो थोड़ी देर पहले हमने पिछले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल में हमने लूप इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। तो एनएपी इंस्ट्रक्शन को कितनी बार चला देंगे, एक बार चलाने के लिए 3 क्लॉक साइकिल्स लग रही है। लेट से मेरे को 30 क्लॉक साइकिल्स के लिए कुछ नहीं कराना, तो आप लूप इंस्ट्रक्शन लीजिए और लूप इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप एनओपी इंस्ट्रक्शन को चलाइए। कितनी बार चलाएंगे, 10 बार चलाएंगे, तो आपका 30 क्लॉक साइकिल्स के लिए प्रोसेसर कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका नो ऑपरेशन फॉर हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स, 3 क्लॉक साइकिल्स। आगे चलते हैं। अगला जो कैटेगरी है वो आपको हर एक प्रोग्राम में दिखेगा, ये वाला इंस्ट्रक्शन जो कि है HLT। HLT जो है इसका मतलब होता है हॉल्ट। ये प्रोसेसर को हॉल्ट कर देता है, ये प्रोसेसर को स्टॉप कर देता है। किस चीज से ये स्टॉप कर देता है, सो स्टॉप दी प्रोसेसर। क्या चीज से स्टॉप करेगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा। कैसे बंद करेगा, तो ये प्रोसेसर को रोक देता है कि वो ना तो इंस्ट्रक्शन को फेच करे। तो आपका जो प्रोसेसर है उसको स्टॉप कर देगा टू फेच दी इंस्ट्रक्शन। ना तो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को लेकर आ पाएगा मेमोरी से, और ना ही साथ में आपका, ना ही कोई भी इंस्ट्रक्शन को ये एग्जीक्यूट आप कर पाएंगे। तो जब इंस्ट्रक्शन ला ही नहीं पाएंगे तो एग्जीक्यूट तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा है, HLT इंस्ट्रक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो प्रोसेसर है वो काम करना बंद कर देता है, वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लाना बंद कर देता है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं पे खत्म हो जाता है। इस कंडीशन से बाहर कैसे निकलते हैं, तो इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई इंटरप्ट आना जरूरी है। तो जब भी एक इंटरप्ट आएगा तो आप हॉल्ट कंडीशन से बाहर आप आ सकते हैं। अदरवाइज किसी इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आप HLT से बाहर नहीं आ पाएंगे, एक इंटरप्ट की हेल्प से आप बाहर आ पाएंगे। आगे चलते हैं, कुछ और इंस्ट्रक्शन है मेरे पास में। तो चौथा जो इंस्ट्रक्शन हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में, बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, जो है आपका लॉक इंस्ट्रक्शन। अब लॉक इंस्ट्रक्शन जो है वो कनेक्टेड है एक और पिन से जिसका नाम है लॉक बार पिन। लॉक बार जब हमारे पास में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है, यूनिट 1 में हमने मिनिमम मोड पढ़ा था, यूनिट 1 में हमने मैक्सिमम मोड भी पढ़ा था। तो मैक्सिमम मोड में जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं और दो प्रोसेसर आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए एक पिन होती है लॉक बार पिन, और इसके अलावा दो और पिन होती हैं आपके पास में, या एक ही पिन होती है RQ/GT, और ऐसी दो पिन होती है RQ0 GT0, और इसके अलावा होती है आपकी RQ1 और आपकी GT1। तो RQ और GT पर तो हालांकि इस इंस्ट्रक्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है लॉक बार पे। तो लॉक बार पिन की जो वैल्यू है
ये 0 हो जाती है जब भी आपका लॉक इंस्ट्रक्शन के आगे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो ये एक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि रिपीट इंस्ट्रक्शन था, आरईपी इंस्ट्रक्शन था, आरईपी एनजेड इंस्ट्रक्शन था, वैसे ये भी एक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन है। तो आप इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से लिखेंगे कि लेट्स से मैंने लिखा लॉक बार, मैंने लिखा लॉक सॉरी, और इसके बाद में मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा, लेट्स से मैंने लिखा ऐड एल कॉमा बीएल, इसके बाद में लेट्स से मेरे पास में प्रोग्राम था सब्सट्रैक्ट बीएल कॉमा सीएल, इसके बाद में लेट्स से मेरे पास में था प्रोग्राम में मल्टीप्लाई बीएच। तो लॉक इंस्ट्रक्शन किसके आगे लगा हुआ है? आपका ऐड के आगे। तो इस इंस्ट्रक्शन के टाइम पर आपका जो लॉक बार पिन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इसी इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं, ये दो इंस्ट्रक्शंस पर एप्लीकेबल होता है। तो पहला इंस्ट्रक्शन तो ऐड हो गया और अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन है? सब्सट्रैक्ट। तो लॉक बार पिन की वैल्यू यहां भी कितनी रहेगी? आपकी 0 बनी रहेगी। इसके बाद में आपकी जो लॉक बार पिन है उसकी वैल्यू थर्ड इंस्ट्रक्शन ऑनवर्ड्स वापस से 1 हो जाती है। तो लॉक इंस्ट्रक्शन कितनी देर तक ये लॉक बार पिन की वैल्यू को 0 बना के रखता है? 2 इंस्ट्रक्शंस के लिए ये बना के रखता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। अब इससे होगा क्या? इससे आपका जो एक्सटर्नल प्रोसेसर है, आपके सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं, तो 8086 भी है और लेट्स से एक न्यूमेरिक डेटा प्रोसेसर होता है 8087 या कोई और को प्रोसेसर है आपके पास में, वो को प्रोसेसर आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि पूरे सिस्टम का कंट्रोल मेरे को दे दो। तो सिस्टम का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ 8086 के पास में रहेगा। तो जब भी एक आप हाई प्रायोरिटी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जब भी आपका 8086 ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहा है जिसमें प्रोग्रामर नहीं चाहता कि जो कंट्रोल है किसी भी तरीके से दूसरे प्रोसेसर के पास चले जाए, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आप लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। अब इसका जस्ट अपोजिट इंस्ट्रक्शन भी है जो कि है आपका इसी से मिलता जुलता एस्केप इंस्ट्रक्शन। ये जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर कर देगा को प्रोसेसर को। तो एस्केप इंस्ट्रक्शन जब भी आपका एग्जीक्यूट होता है तो जो इंफॉर्मेशन है वो पास हो जाती है को प्रोसेसर के पास में। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पासेस द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसको पास कर देगा। किसको पास कर देगा? तो हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम मोड, मैक्सिमम मोड में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। तो ये लेट से एक हमारे हम मान लेते हैं कि न्यूमेरिक डेटा प्रोसेसर 8087 है मेरे पास में, कोई और भी हो सकता है, मैं मान लेता हूँ 8087 है। तो 8087 को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देगा। तो ये आपका एस्केप इंस्ट्रक्शन हो गया। तो टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हमने? 5 इंस्ट्रक्शन। और ये पांचों इंस्ट्रक्शंस आपके किस कैटेगरी में है? प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैटेगरी में है। आप यहाँ पे प्रोसेसर का कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं और हमने सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं जो 8086 सपोर्ट करता है। अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस छूट गए हैं तो आप टेक्स्ट बुक से जाके रेफर कर सकते हैं। मेजॉरिटी इंस्ट्रक्शंस हमने इस वीडियो सीरीज में कवर किए हुए हैं। अब हमारा जो अगला टास्क होगा वो ये होगा कि इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ लिए, अब हम आगे ये समझेंगे कि इन इंस्ट्रक्शंस का यूज करके हम प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो आगे हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लेंगे, उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम सोल्यूशन निकालेंगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तो उसके लिए ये जरूरी है कि सभी इंस्ट्रक्शंस आपको एक ब्रीफ आइडिया सभी इंस्ट्रक्शंस का होना चाहिए, तब हम प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो ट्यूटोरियल को करते हैं खत्म और आगे हम प्रोग्रामिंग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।